जांच की जिम्मेवारी किसकी है? प्रधानमंत्री है, इंफॉर्मेशन है और पब्लिकली बोल रहे हैं, चलो ठीक है। अगर इतना ही है तो जांच करा लो। आपको 100 में से 0 आया है, देश की जनता ने 0 दिया है, ठगा है आपने पूरे देश के लोगों को। आपको जो इलेक्टोरल बॉन्ड मिला वो कैसे मिला? इस पे तो नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री। देश की जनता समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी जैसा पक्का प्रधानमंत्री पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। जनगणना होना था, कब होना था? 21 में, 24 आ गया। बिना जनगणना का आप रिपोर्ट दे रही है बीजेपी। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद जैसे बातों से प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, या आदिवासी हो या एसटी हो। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है हिंदुओं की आबादी कम दिखाई गई है और मुस्लिम की जो आबादी है वो ज़्यादा दिखाई गई है। इसी को लेकर के जब अभी भी पटना एयरपोर्ट पे तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने जम करके हमला किए हैं भारतीय जनता पार्टी पे और कह दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम कराने का काम करना चाहती है, दंगा कराने का काम करना चाहती है। और साथ ही साथ उन्होंने अब एक गंभीर आरोप लगाए हैं कि हम लोगों ने तो जनगणना करवाया लेकिन बीजेपी वाले किस आधार पे ये रिपोर्ट दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया है कि मुद्दे की बात ये लोग नहीं करते हैं। क्या कुछ कहते थे इस पर, पहले उनकी अपनी बयान को सुनिए। जांच की जिम्मेवारी किसकी है? प्रधानमंत्री है, इंफॉर्मेशन है और पब्लिकली बोल रहे हैं, चलो ठीक है। अगर इतना ही है तो जांच करा लो। कौन करेगा जांच? बोलना क्या है? अरे प्रधानमंत्री जी बोलो ना, नौकरी के बारे में, रोजगार के बारे में। इसका फोन है भाई है। आप मुद्दे की बात तो कर नहीं रहे। कौन क्या है, क्या ये है? 10 साल यानी आपने कोई काम नहीं किया। आपको 100 में से 0 आया है, देश की जनता ने 0 दिया है, ठगा है आपने पूरे देश के लोगों को, जनता को। नौकरी हो, किसानों का आय दुगुना हो। आप बोले थे कि सबका पक्का मकान बना देंगे, आप बोले थे बिहार में विशेष राज्य का दर्जा देंगे। आपने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपए जो है वो देंगे। और आपको जो इलेक्टोरल बॉन्ड मिला वो कैसे मिला? इस पे तो नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री। इसकी तो जांच नहीं करा रहे हो। तो हर कहीं देखिए, देश की जनता समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी जैसा पक्का प्रधानमंत्री पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। और ये कहीं अब टिक नहीं रहे चुनाव में, तो ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। ये तो कार्रवाई तो उन्हीं को करनी है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर पीएम के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर हिंदुओं की संख्या कम हुई है। अच्छा, वाह। सेंसस कब होना था? जनगणना होना था, कब होना था? 21 में, 24 आ गया। बिना जनगणना का आप रिपोर्ट दे रही है बीजेपी। बीजेपी का रिपोर्ट क्या देने का मतलब है? वही प्राथमिकता है, वही प्राथमिकता है क्या? चुनाव के समय विशेष किया। यानी चुनाव में आप लोग क्या कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कराना चाह रहे हैं? अब सोच लीजिए देश के लिए कितना खतरनाक आदमी है ये अमित शाह ने। अगर ऐसी बातें हैं तो देश के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है? और आपको बता दें, मुद्दे की बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद जैसे बातों से प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, या आदिवासी हो या एसटी हो, जो भी इस देश का नागरिक है, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपस में बांटने का काम मत कीजिए। आप काम की बात कीजिए, नौकरी के बारे में बात कीजिए। देश में आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो, अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो, इस पे आप बात कीजिए। तो इस पे तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि
10 सालों में इन्होंने कुछ किया नहीं है झूठ बोलने के लिए। तो आपने सुना कि साफ तौर पे तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश में जनगणना होनी चाहिए, लेकिन ये लोग बिना जनगणना के ही रिपोर्ट जो है वो सामने लाई है। और ये कितनी दुर्भाग्य की बात है, आप लोग समझ सकते हैं कि देश में चुनाव का माहौल है और इस वक्त ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, कोई मुद्दे की बात नहीं करते हैं। तमाम तरह की बातें करते नजर आए तेजस्वी यादव। आप भी सुने होंगे क्या कुछ करते, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।